तो आज हम ब्रिलियंट मॉडल सेट 1 का संस्कृत का मॉडल सेट 1 लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो क्या देखिए ऑप्शन क्या है, 26 है, 20 है, 22 है, 21 है। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो क्या हो जाएगा 22, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा स्मृति अस्मृति धातु का रूप इनमें से कौन है। तो अस्मृति का धातु का रूप इनमें से अस्मृति है। क्या है हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कर रहा है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत पद में जो है वो कौन सा उपसर्ग है, तो वो है सम, यानी हमारा क्या हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। इसमें देखिए ऑप्शन ए बी सी नहीं लिखाया क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसलिए हमने टाइपिंग में 1 2 3 4, तो 1 को आप ए मान लीजिए, 2 को बी मान लीजिए, 3 को सी और 4 को डी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभात पद में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए इसमें जो है ये हमारा चौथा का जो हो जाएगा ये डी, यानी प्राभत में हमारा प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। के लिए उपसर्ग जो पहले आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो हम होगा वो लास्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सुशासनम में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो देखिए सुशासनम में तो इसका सु यानी पहला अक्षर, तो यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए कहता है गायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो गायिका का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा गै जोड़ अक, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गै जोड़ अक। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अ जोड़ ई के मिलने से कौन सा नया वर्ण मिलेगा। मतलब जब अ और ई को मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण मिलेगा, तो अ और ई को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ए नहीं होगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, भाग्योदय में कौन सा संधि है। तो देखिए भाग्योदय में कौन सा संधि है, तो 8वां को जो है वो हमारा पहला नंबर ऑप्शन यानी गुण संधि हो जाएगा। क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। चंचला पद में कौन सा संधि है, इसमें भी हमसे संधि पूछ रहा है। तो चंचला शब्द में कौन सा संधि हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि है। क्या है, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है उ जोड़ अ के योग से कौन सा वर्णन बनेगा। मतलब अ उ और अ को जो मिलाएंगे तो इससे कौन सा वर्ण बनेगा, तो इससे बनेगा व। क्या बनेगा, व, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कर रहा है, गिरी जोड़ ईश्वर का संधि क्या होगा। मतलब गिरी जोड़ ईश्वर का इसका संधि क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी गिरीश। गिरी जोड़ ईश्वर जो बनेगा वो क्या, किससे, गिरीश का संधि विच्छेद होगा, है ना। गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी जोड़ ईश्वर, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा हमारा, गिरीश बनेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। मतलब व्यंजन संधि जो है इनमें से किसके उदाहरण, तो व्यंजन संधि जो है उसका उदाहरण है वागीश, यानी ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वागीश व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है। अभी जो है वो किस शब्द में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सो वो अभिवादनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अभिवादनम में अभी उपसर्ग है ना, अभी पहला आया है अभिवादनम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें भी हमारा उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दुर्गम। ग पर क्या लगा हुआ है, रेप लगा हुआ है, रेप को हम क्या कहते हैं, रत, दुर्गम, यानी दुर हमारा क्या हो जाएगा, संधि मतलब उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, किस शब्द में वी उपसर्ग है। देखिए इसमें शब्द दिया हुआ है, विराट है, विमल है, और देखिए व्याकरण है और बिहार है। तो वी हमारा क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, व्याकरण। क्या हो जाएगा, व्याकरण, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी तक आप बनाकर समझ गए होंगे कि अभिज्ञान में इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अभी ताभ, यानी अभी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है,
विद्या जोड़ एका की संधि विच्छेद संधि क्या होगी, मतलब विद्या जोड़ एका क्या बनेगा। तो विद्या जोड़ एका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 14 यानी विद्याका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्याका। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किताब में ऑप्शन नंबर डी दिया रहेगा, आप ऑप्शन नंबर डी, 4 का मतलब डी हो जाएगा, जैसे आपकी हमने पहले बता दिया गया। अगली बार से हम टाइपिंग करेंगे तो थोड़ा बेहतर तरीका से करेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, मतलब द्विगु समास है सो इसमें से कौन है, कालिदास है, गजानन है, सप्ताह है या देवेंद्र है। तो देखिए इसमें से जो द्विगु समास है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सप्ताह जो है सो द्विगु समास का क्या है, उदाहरण है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर में जो है वो बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आप लिखते हुए भी चलिए, यानी कॉपी और पेंसिल लेके चलिए, क्योंकि उपसर्ग और समास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, व्याकरण पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है। और इसमें भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है, किस समास का पहला पद अव्यव होता है। ठीक है, तो किस समास का पहला पद अव्यव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी अव्यवी भाव। क्लियर है। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका देखिए तत्पुरुष है, द्विगु है, नज है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अव्यवी भाव हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, मतलब अगर इस सब को एक जगह में मिला देंगे तो इसका समस्त पद क्या बनेगा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रत्येकम। एकम एकम इति का अगर समस्त पद अगर एक साथ लिखेंगे तो वो प्रत्येकम बन जाएगा, मतलब प्रत्येक, हिंदी का इसका अर्थ होता है प्रत्येक, यानी सभी एक एक करके। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 22 में बढ़ते हैं आगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो देखिए बही का विभक्त में हमारा पंचमी विभक्ति होगी, है ना, जैसे हम नहीं पढ़ते राम रामो राम रामम रामो रामा रामाया रामाभ्याम रामाभ्या, यानी ये प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी और अष्टमी तक चला जाता है। ठीक है, तो बही उसी में से क्या है, पंचमी विभक्ति का है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, बालकाय मोदक रोचते वाक्य में बालकाय पद किस सूत्र से हुआ है। मतलब देखिए ऑप्शन है चतुर्थी संप्रदाने, रुचार्थानम, प्रियमान, धारुतम मरणम, उसके बाद है अपवर्जम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी रुचार्थार्थम प्रियमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, साव्याघ्यात के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी। तो देखिए इसका भी जो है 24 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला यानी पंचमी। साव्याघ्यात किसका कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करता है, अनुक्ते कर्ता में कौन सी विभक्ति है, अनुक्ते में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थ। तो 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा यानी तृतीया इसकी विभक्ति है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब होता है अंतिम वाला। क्लियर है। तो 26 के अंतिम क्या हो गया, भेत्यम, यानी तव्यता क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, शिव जोड़ अन में कौन सा शब्द बनेगा। और देखिए शिव और अन को जो मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो शिव और जब अन को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा शैव, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है, अस्था जोड़ कत्वा से शब्द कौन सा बनेगा, मतलब अस्था जोड़ कत्वा में से कौन सा शब्द बनेगा। तो 28 का जो राइट नंबर आंसर हो जाएगा वो तिष्ठित्वा हो जाए, यानी बैठते, बैठना। तिष्ठित्वा मतलब क्या होता है, बैठना होता है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है 29, नागरिकः शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मतलब आखिरी बार आप पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है। तो ना प्रत्यय थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी नागरिक का जो शब्द का प्रत्यय है वो हमारा क्या हो जाएगा, डक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डक। क में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा क, डक। ठीक है, यानी कह लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 में क्या है, पा जोड़ अनियर
के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका देखिए पानियम, यानी ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी पाज और अनियर जो मिलेगा वो क्या चीज़ से मिलकर बने, जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? पानियम मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रजकह एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रजकी, रजका, राजा या रोजा। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रजकी हो जाएगा। रजक का क्या हो जाएगा? रजकी। जैसे ठाकुर का ठकुरानी, राजा का रानी, तो रजक का क्या हो जाएगा? रजकी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बालकयो किस विभक्ति का रूप है? तो बालकयो किस विभक्ति का रूप है? तो कहता है कि षष्ठी और पंचमी या द्वितीया या एक और दोनों। तो बालकयो जो है सो वो षष्ठी और पंचमी दोनों का रूप है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी सी नंबर, या सॉरी 32 का जो है हो जाएगा वो डी, मतलब हम क्या कह रहे थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, चौथा, यानी एक और दो, मतलब षष्ठी भी लगेगा और पंचमी भी लगेगा, तो एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है? गंगा शब्द सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? मतलब गंगा शब्द का सप्तमी में बहुवचन में क्या होगा? संस्कृत में द्वितीय वचन होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। हिंदी व्याकरण में आपको एक वचन, हिंदी में दो गो होता है, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन तीन को होता है। क्या क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। क्लियर है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी गंगासु। गंगा का सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा? गंगासु हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ऋषि भी में कौन सी विभक्ति है? अब इसमें भी देखिए क्या करा है? द्वितीया है, तृतीया या है, चतुर्थ है या प्रथमा है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी, तृतीया हो जाएगा। ठीक है। ऋषि भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है? अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो अस्माकम शब्द का मूल रूप जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अस्मद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्मद। जिसमें भी आप हलंत देख रहे हैं, हलंत का मतलब र लगा हुआ है, र का मतलब जब नीचे र लगा हुआ है तो वो आधा है। ठीक है। अस्मद हो जाएगा। अस्माकम का शब्द का मूल रूप जो हो जाएगा वो अस्मद हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है वद किस लकार का रूप है? तो वद जो है वो लोट लकार का शब्द है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वद किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। लोट लकार लंग लकार होता है, तो ये हो जाएगा लोट लकार का। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है? पचेयु विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो पचेयु है वो किस लकार के किस पुरुष का रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पचेयु जो है सो विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष का रूप है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? अकुर्वन में कौन सी धातु है? अक्री, क्री, कुर्व या न? तो 38 का जो राइट नंबर आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यानी दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, क्री हो जाएगा। अकुर्वन का जो कौन सी धातु हो जाएगा? क्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अहनन में कौन सी धातु है? अहनन में कौन सी धातु हो जाएगा? तो 39 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी हन। क्या हो जाएगा? हन हमारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्लियर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? पश्यंतु किस धातु का रूप है? यानी पश्यंतु जो है वो किस धातु का रूप है? पश्य का, पश का, दृश्य का या दृश्य का? ठीक है। तो देखिए 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दृश्य, तलाबे स के साथ जो दृश्य है वो हो जाएगा। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर है। क्लियर है। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। अश धातु का रूप विधिलिंग में क्या होगा? मतलब अश धातु का रूप जो है वो विधिलिंग में क्या होगा? आसित, अस्यात, अस्तु या अस्ति हो जाएगा। तो 41 का जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अस्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्यात हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 42 में देखते हैं। क्रिया को संपन्न कराने वाला क्या कहलाता है? जब क्रिया को जब संपन्न करा देता है तो वो क्या कहलाता है? देखिए जब हम क्रिया मतलब क्या होता है? काम, और काम कौन करता है? कर्ता करता है।
यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, पहला। जब भी ये कह रहा है कि काम कौन कर रहा है तो कर्ता कहता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, टेंस में पढ़ते हैं या किसी भी मतलब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कहते हैं ना कि ये सब्जेक्ट, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होता है मतलब क्रिया मतलब वर्ब, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, जो काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को संपन्न कौन कराता है, कर्ता कराता है। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मतलब नर्तकी तो स्त्री है ही है, लेकिन स्त्री का कौन सा प्रत्यय है। तो 43 का जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी डिश क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, मूर्खत्वम क्या है, मूर्खत्वम में कौन सा तदति प्रत्यय है। तो तत् तल है, उसके बाद क्या है, त्व है, तहसील है या मतपू है। क्लियर है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी देखिए दूसरा त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चतुवारी का मूल शब्द क्या होगा, चतुवारी का मूल शब्द क्या होगा। तो चतुवारी का मूल शब्द जो है वो चतुर का होगा। ठीक है, यानी चतुर मतलब क्या होता है, चालाक, जो सबसे चालाक होता है, मतलब जानवर में चालाक कौन होता है, तो लोमड़ी को चालाक जानवर माना गया है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, अज जोड़ टापह के योग से कौन सा शब्द बनेगा, मतलब इसका अलग संधि विच्छेद क्या हुआ है, तो ये किसका संधि विच्छेद है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन, मतलब अज जो टाप से क्या बनेगा, अजा बनेगा। अजा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अज जो टाप अजा बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कर रहा है, स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति है, मतलब स्वाहा है उसके योग में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है या सप्तमी है। तो 47 का जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी स्वाहा में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, पंचमी है, सप्तमी है या खष्टी है। तो 48 का जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा, यानी खष्टी। संबंध कारक कौन किससे रिलेटिव है, तो खष्टी विभक्ति से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नीलांबर का समास विग्रह क्या होगा, मतलब नीलांबर का समास विग्रह क्या होगा। तो नीलांबर का समास विग्रह देखिए ऑप्शन नंबर 1 नंबर क्या है, नीलह अंबर यस्य स, दूसरा ऑप्शन है नीला अंबरा, तीसरा ऑप्शन है नीलम अंबरम या चौथा ऑप्शन है नीला अंबा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलह अंबरा यस्य स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी नंबर क्वेश्चन, अयम किस शब्द का रूप है। तो अयम किस शब्द का रूप है, तो अयम इदम शब्द का रूप है। खैर अयम माने देखिए अयम किसका शब्द रूप है, इदम का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। तो ब्रिलियंट मॉडल सेट 1 का है ये, और मात्र 50 क्वेश्चन हमने आज लिया है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।